आपके अपने चैनल जापान मशीन के स्टोर से उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से। तो दोस्तों आज हम जिस मशीन का रिव्यू आपके साथ लेके आए हैं, बेसिकली ये बनाने के अंदर एक क्लीनी किरदार ये मशीन अपना रखती है। एक बड़ी ही सादा और बड़ी ही कॉम्पैक्ट सी मशीन है जिसका काम बेसिकली क्या है मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे चल के इसकी वीडियो भी दिखाता हूँ और इसकी थोड़ी सी आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये इसके 3 पॉइंट ट्रैक्टर के साथ अटैच हो जाएंगे। और सबसे मज़े की बात यह कि इसको आप छोटे से छोटे 40-45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के साथ भी बड़ी आसानी से चला। यहाँ पे इसका पीटीएल शाफ्ट अटैच होगा। अटैच होने के बाद इसके अंदर इटालियन गियर बॉक्स है जो कि आगे आप फ्रंट के ऊपर देख रहे हैं। ये इसके बेसिकली आर्म्स हैं। इस मॉडल को 9 आर्म ब्रेकर रोटरी ब्रेकर कहा जाता है। ये आर्म्स यहाँ से उतारने के बाद इस गियर बॉक्स के साथ जो आप देख रहे हैं मौजूद ये तमाम आर्म्स के साथ इसको अटैच कर दिया जाता है। इसके ऊपर मौजूद ये जो आप स्प्रिंग्स देख रहे हैं बेसिकली इनको इटली से इम्पोर्ट किया जाता है। और इसका काम बेसिकली ये है कि जब आपने हेव आप बना रहे होते हैं, ड्रम मोवर के साथ आपने एक दफ़ा काट के चारा फील्ड में छोड़ दिया, उसके बाद ट्रेडिंग से आपने उसको सुखा लिया है और अब जब आपने इसको बेल करना है तो बेल करने से पहले आपके पास रैकर मशीन लाजमी होनी चाहिए। ये रोटरी रैकर जो है इसके साथ लगने के बाद इसका काम यह है कि इसने आपकी फसल को फील्ड के अंदर अरेंज कर देना है एक लाइन की सूरत के अंदर। और ये इस टाइम दुनिया के अंदर ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ है कि सबसे ज़्यादा हे के अंदर जो कामयाब तरीन मशीन है वो रोटरी रैकर को ही समझा जाता है, क्योंकि ये आपकी फसल को ज़्यादा ख़राब नहीं करती और उसको एक बड़े अच्छे तरीके से लाइन कर देती है, जिसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी अपना स्क्वेयर हे बेलर चला के और उस चारे को आप पैक कर दें। तो उम्मीद है दोस्तों इस मशीन के बारे में मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी। अगर किसी किस्म की कोई मालूमात रह गई है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर हमारे साथ किसी किस्म की मालूमात ले सकते हैं, हमारे दिए नंबर में कॉल कर सकते हैं और जापान मशीनरी की तीनों ब्रांचेज में से किसी ब्रांच के ऊपर आकर आप ये मशीन हासिल कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।